हेलो मेरे भाई, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्टार स्टडी 800 536 में। तो फिर से आज हम 16 नंबर करने वाले, जो कि एकदम धक्काधूर में। अगर हम 8-7 क्वेश्चन आपको हम सेट करा 8-7 सेट करवा चुके हैं, जो कि पुराना क्वेश्चन में पूछे जा चुका है, वो सब आंसर आपको हम करा चुके हैं। तो आज हम प्रैक्टिस है 16 करेंगे, जो कि तवा तोड़ तरीके से। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए, सीधी बात नो बकवास, प्रैक्टिस सेट 16 ही करेंगे एकदम तवा तोड़ से, जिसमें आप जानते हैं हम क्या क्या करवाते हैं। पॉलिटी साइंस, बीके साइंस, उसके बाद में कंप्यूटर का कुछ रहेगा और ज्योग्राफी का बहुत कुछ होने वाला है। तो बस बने रहिए, आपका जीएस गड़बड़ाने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु अपनी वीरान अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रकृति क्या कहलाती है? तो दोस्त ये जड़त्व का नियम कहेंगे। और इसकी बात करें कि जड़त्व कैसे बनती है, तो जड़त्व किसी वस्तु या गुण के जिस कारण वो अपनी वीरान अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उन्हीं ये प्रकृति जड़त्व कहलाती है। वस्तु के इस गुण का गैलीलियो ने जड़त्व का नाम दिया था। तो जड़त्व को नाम दिया था, गैलीलियो ने नाम दिया था। लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में किसके द्वारा रखी गई थी? तो लोदी वंश का नींव बल्लभ लोदी द्वारा रखी गई थी। और इसकी बात है, भारत में लोदी वंश की स्थापना बल्लभ लोदी ने की थी, 1451 ईस्वी में की थी। भारत में दोहरे गुंबों का पहली बार प्रयोग लोदी वंश ने किया। इस वंश के मकबरों का काल भी कहा जाता है। 3 नंबर में है कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, राज्यसभा से संबंधित प्रावधानों में से निम्न से कौन सा कथन सही है? सही है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। 4 नंबर में कह रहा है, निम्न से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो ये नियाल का होता है। और इसकी बात करें, नियॉन की खोज सर विलियम रासले और मैरी टेबलर्स ने की थी। इस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है। और परमाणु भार की बात करें तो 20.180 होता है। इसका प्रतीक Ne होता है। 5 नंबर की बात करें, संविधान के 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो ये बांग्लादेश के किया गया था संशोधित। 6 नंबर की बात करें तो पिजोडो नृत्य का संबंध निम्न से मुख्य किस राज्य से है? तो पिजोडो नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। 1925 में घटित हुआ। निम्नलिखित में कौन सा पर्यटन ट्रेन डकैती से संबंधित है? काकोरी ट्रेंड हुआ था दोस्त, उत्तर प्रदेश में होता, 1925 में हुआ था। दीपा मलिक डैश रियो पैरालिम्पिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। 2016 में जीती थी दोस्त, जो कि दीपा मलिक जीती थी। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखी दस्तावेज पर आधारित है? तो पियरे डी कोवेडिन के द्वारा लिखा गया सिद्धांत है, जो कि पियरे डी पर लिखा गया था। 10 की बात करें तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। तो कमला रहेट कहाँ के संबंधित है, कहाँ रहने वाली है? तो तमिलनाडु के रहने वाली थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो थोड़ा आगे कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। क्या? अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है एक फ्राइंग पैन, जो कि खाना बनाने में फ्राइंग पैन का उपयोग होता है। तो ये क्या सही है? रेना दोआब में से किस नदियों के बीच स्थित है? अगर रेना दोआब की बात करें, रावी और चेनाब नदी के बीच स्थित है रेना दोआब। अगर बसंत विषुव की बात करें तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स अगले 3 यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो चैत का महीना शुरू होता है दोस्त, जो कि हम बसंत विषुव कहते हैं इसको, चैत महीना को। 14 नंबर के है कि अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य 0.5 पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? तो राहतकारी अनुच्छेद देता है दोस्त, जो कि अगर घाटा हो जाता है तो लक्ष्य को पूरा करता है। किसके माध्यम? 0.5% के माध्यम राहतकारी अनुच्छेद के तहत। तो ये याद रखिएगा। 15 की बात करें तो भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो सांची स्तूप के संबंध से है, जो कि अशोक स्तंभ का संबंध है सांची से। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो दोस्त 1941 में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के अधीन के भाग निकले थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। देहाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर
डैश फर्मों का प्रचुर या अत्यंत नियंत्रण होता है। तो दो प्रकार की होती है दोस्त, ये पदाधिकार एवं अल्पाधिकार। 18 में कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति को क्या कहलाते हैं? तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाएगी, आप याद रखिएगा, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो भोपाल में लेडिया तालाब स्थित है। कहाँ? भोपाल में लेडिया तालाब स्थित है। 20 की बात करें कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारत राज्य के कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है दोस्त, जो कि यहाँ पे लोथल कहाँ है, धौलावीरा तो गुजरात में है, ऐसे याद रखिएगा। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी के मुक्त घोषित किया गया था? पोलियो पोलियो दोस्त घर घर जाकर पोलियो की टीका बच्चों में लगाया जाता था, जो कि इसको 2014 में मुक्त कर दिया गया और अभी तक ये अभियान चालू है, तो आप याद रखिएगा पोलियो। धमनियाँ छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, उत्तकों तक पहुँचने पर वो अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है केशिका कहा जाएगा इसे दोस्त, जो कि केशिका इसको कहा जाएगा, याद रखिएगा। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसलाल नामक कारखाना की प्रणाली शुरू की? तो राजा टोडरमल ने शुरू की थी दोस्त, दहसाला नामक एक कराधान की प्रणाली शुरू की थी। कौन? राजा टोडरमल। टोडरमल कहाँ रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। अगर हम दुर्योधन सिंह नैनी की बात करें तो निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित थे? मुक्केबाजी करते थे दोस्त दुर्योधन सिंह नैनी, तो याद रखिएगा ये क्या करते थे? मुक्केबाजी करते थे। किस संविधान संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासक की ब्रेस्टन रिवर नामक पुस्तक लिखी थे दोस्त, सॉरी, जो कि हम 26 नंबर बोल रहे थे। किस संविधान संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। किस महान यात्री ने द ग्रेट टैग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीज नामक पुस्तक लिखी है? तो ये हेमसोंग ने लिखी है, हेमसोंग ने लिखी थी, याद रखिएगा। 28 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा दोस्त उत्तर प्रदेश में नहीं है। अलमाद उल दौला मकबरा ये उत्तर प्रदेश में है। अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश में है। द अल्केमिस्टी पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी है? तो ये आप जरूर बताइएगा। तो द अल्केमिस्ट पुस्तक पाउलो कोएल्हो ने लिखा था। लोथल स्थल पर हप्पा स्थल अवशेषों की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? एस राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एस राव के द्वारा। राखलदास एस आर के द्वारा की गई थी। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को सरगना करने के कितना समय लगता है, जो कि इनमें क्वांटम सबज तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनता है? तो 200 सेकेंड। इसको कोई चीज़ को खोलने के लिए 200 सेकेंड बहुत हो गया। टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता क्या कहलाएगा? अपमूल्यन मूल्यह्रास कहलाएगा। रेपसीड मस्टव की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ये चुटकी जो है ये सिक्किम राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। 24 सितंबर को दोस्त उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जो कि याद रखना है। पावर मंजीरा और मनेर नदियाँ डैश नदी के दाहिनी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी है जो पावर मंजीरा और मनेर नदियाँ की दाहिनी सहायक नदी कहलाती है। कौन? गोदावरी नदी। किस वर्ष नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था? राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। तो 2008 में दोस्त लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था और एक नए गणराज्य के रूप में उभरा था। आरती में कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक लेखक कौन है? तो ये अमीन त्रिपाठी है दोस्त, अमीश त्रिपाठी, जो कि वाणी और मिथिला पुस्तक के लिखे थे। नियम 39-40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया था? तो एसी सोजन ये बन गए थे। कौन? इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया था। स्टैचू ऑफ यूनिट कहाँ है? तो केवड़िया में है दोस्त। स्टैचू ऑफ यूनिट केवड़िया में स्थित है। प्रसिद्ध खेल हस्तिया के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन डच है? तो जोहान फूज ये एक डच है जो कि हस्तिया के संदर्भ में खेल करते थे। विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने किस शहर में बनारसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया था? तो ये ओंगाडा में किया था दोस्त, जो कि ये विदेश मंत्री थे जयशंकर ने। अगर 43 की बात करें सामान्य ज्ञान की है, जो कि आपको ध्यान से देखना है। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओलंपिक इवेंट किताब किसने जीता था? तो डी मुकेश ने जीता था एशिया गेम को किताब। अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और डैश के रेलवे स्टेशन के बीच वंदे मातरम एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई थी। तो ये दोस्त दिल्ली कैप्ट रेलवे स्टेशन को हरी झंडी दिखाई थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। सारंगपुर महिला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में सारंगपुर मंदिर स्थित है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी हनुमान जयंती के अवसर पर। इसे 54 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई थी। तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हर साल 13 अप्रैल मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जलियांवाला बाग का कितना 113 अप्रैल को मनाया जाता है दिवस, जलियांवाला कांड हत्याकांड। तो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना के कितने वर्ष बीत चुके? तो 104 वर्ष बीत चुके हैं जलियांवाला हत्याकांड हुए। 47 में कि कजाकिस्तान में अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं को 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने वाली महिला थी निशा दाहिया, जो कि 68 किलोग्राम का एक रजत पदक जीती थी चैंपियनशिप के एशियाई कुश्ती में जीती थी दोस्त। कौन? निशा दाही। कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष दिव्यांग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट भर वाणिज्यिक ध्रुव उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? ये दक्षिण कोरिया करेगा दोस्त, 2023 के, जो कि कर चुका है। कौन? दक्षिण कोरिया करेगा। दूसरी महिला G20 W20 अंतरिक्ष बैठक किस शहर में आयोजित की गई? जयपुर में किया गया था दोस्त। महिला G20 किसी को W20 की अंतरिक्ष बैठक किस शहर कौन शहर में? तो जयपुर में किया गया था। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान चालू किया था? व्हाट्सअप है दोस्त। व्हाट्सअप के जरिए किया गया था, जो कि एक नए प्लेटफॉर्म है, जो कि एक दूसरे से हम मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन है। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो अगर आप कंप्यूटर सीखे होंगे तो आपको जानते होंगे कि Ctrl+V के अगर करते हैं तो पेस्ट हो जाता है, Ctrl+C करते हैं तो कॉपी हो जाता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है, कितना होता है? 300 ग्राम दोस्त हृदय का वजन होता है, कितना? 300 ग्राम। तो याद रखिएगा। अब कुछ साइंस का क्वेश्चन है, जो कि आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसके गढ़ा? कौन गढ़ा भाई प्रोटोप्लाज्म? तो जौहर एबेजिस्ट पुंगिंजे ने जरा था कि प्रोटोप्लाज्म शरीर में एक शब्द होता है। निम्न में से कौन सा पशु उत्तरक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा पशु उत्तरक प्रकार नहीं है? तो मेरिस्टेमेटिक उत्तरक है, जो कि नहीं होता है। अब पेशी उत्तरक, तौरीय उत्तरक, संयोजी उत्तरक ये हमारे शरीर में होते हैं। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो हम किसे मानते हैं भाई? कार्ल लिनियस को हम जानते हैं। कार्ल लिनियस को हम जानते हैं कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए मशीन बनाया गया है? तो हम पॉलीग्राफ इसको कहते हैं, जो कि झूठ का पता लगाया जाता है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो IP एड्रेस के द्वारा हम पहचान सकते हैं किसी कंप्यूटर को कि कौन सा कंप्यूटर किसके द्वारा किया गया है। तो 58 नंबर देखते हैं। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले फ्री विशेष समुद्री जीव है? एक समुद्री जीव है दोस्त, आप इंटरनेट पर गूगल करके देख सकते हैं कौन सा जीव है। तो इसको नाम है एकाइनोडर्मेटा है, जो कि ये फ्री होकर जीवन यापन करते हैं। 59 नंबर की बात करें अगर, तो कह रहा है कि मानव के सिर में 29 हड्डियाँ होती है। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो आप देख सकते हैं कि 8 चेहरा में होता है, ठीक है। माथा चेहरा लगा के 8 हो गया दोस्त, और 14 कान में होती है हड्डियाँ, 6 कांटी होती है जो कि गर्दन से माथा में घुसी होती है, तो टोटल 29 होती है। एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट कितने कॉलम होते हैं? तो 16,384 में कॉलम होते हैं, जो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में एक्सेल सीखे होंगे तो आपको पता होगा उनमें कॉलम कितने होते हैं। 61 नंबर की बात करें, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो 8 बाइट इसको कहते हैं, जो कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। वायु कोष का कार्य क्या होता है?
तो गैस के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना होती है जो कि वायु कोश को कार्य होती है। 63 नंबर की बात करें, स्थित आधारित F2S फार्म टू शॉप टेंडिंग प्लेटफार्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। क्या कहलाता है? मंडी टेस्ट, जो कि मंडी में बेचाता है। अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिक ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों के बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया था। इसको क्या कहते हैं? तो पॉलीओक्जाइम, इसको कहेंगे पॉलीओक्जाइम। इसमें 65 नंबर में कह रहा है कि मांसाहारी पौधा नहीं है। कौन सा भाई? टाइकल लिली, ये मांसाहारी पौधा नहीं है। जो कि सर्ड्स, काकरूट, मंकीक्स, ये सब क्या है? मांसाहारी पौधा है। टाइकल लिली है एक जो मांसाहारी पौधा नहीं है। कह रहा है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विस्फित होता है? तो लाल रंग सबसे कम दोस्त विस्फित होगा। कंप्यूटरी के संदर्भ में एक स्पाइट क्या है? तो एक प्रोग्राम है जो कि वेबसाइट का कैटेलॉग तैयार करता है। 68 की बात करें, निम्नलिखित में किसी पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होती है? तो आवृतजीवी होती है जो कि फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। हेनरी बैकेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकेल ने। कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम, मतलब कि पहले से हम जो खोल रखते हैं प्रोग्राम, जाने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो हम अगर अल्ट और शिफ्ट के साथ टैब को दबाएंगे, अल्ट शिफ्ट टैब को एक साथ दबाएंगे तो पिछले खुले गए हमारे पेज आ जाएंगे, वापस आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। IPL 2020 में सर्वाधिक क्रिकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती थी? तो कगिसो रबाडा ने जीती थी पर्पल कैप। 72 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश के प्रकाशित नहीं हुई थी? तो युगांतर एक पत्रिका थी दोस्त जो कि विदेश से प्रकाशित नहीं हुई थी। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आपको तो पता ही होगा, फतेहपुर सीकरी में। क्या बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? कीनोड का हिस्सा नहीं है। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 76, निम्नलिखित में किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो एक गढ़वाली भाषा है जो कि इसको अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? पवनार आश्रम दोस्त महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। सेवाग्राम यह है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। टाल स्टॉप फार्म, साबरमती, तो ये सब क्या महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो ग्रेट इंडियन वर्ड है जो कि दिन पर दिन लुप्त होती जा रही है। कौन? ग्रेट इंडियन बर्ड्स, एक पक्षी है जो कि दिन पर दिन दिखाई नहीं दे रही है। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल में बनी थी दोस्त कम्युनिस्ट सरकार पहली बार। तो आप याद रखिएगा। 81